दोस्तों जब हम ITR 2 फिल करते हैं तो वहां पर हमें शेयर्स का और म्यूचुअल फंड्स का बाई प्राइस और सेल प्राइस डालना पड़ता है। तब वहां पर हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट या लॉस जैसा भी होता है वो कैलकुलेट होकर के आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने ज़ीरोधा काइट के इस मोबाइल ऐप से अपने किसी स्टॉक का या फिर अपने म्यूचुअल फंड्स का बाई प्राइस और सेल प्राइस देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ज़ीरोधा काइट के मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर आपकी यूज़र ID लिखी होती है। तो यहाँ पर चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इस पेज में आपको थोड़ा सा नीचे की ओर जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टैक्स एंड प्रॉफिट लॉस का। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इसको आपको गूगल क्रोम से ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है। तो जाहिर सी बात है ये जस्ट एक साल पहले वाला यानी कि 2024-25 का है, तो उसको हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है और यहाँ पर आ गया है Q1 to Q4। अब यहाँ पर ये जो एरो बना हुआ है या जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस पेज में आपको सबसे नीचे की ओर आ जाना है। सबसे नीचे जब आप आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट फॉर ऑल सेगमेंट। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में ये फाइल आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी और इसे हम कर लेंगे ओपन। ओपन करने के लिए पूछ रहा है कि आप किससे ओपन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर एक्सेल का इस्तेमाल करूँगा। आप अपना गूगल शीट से भी ओपन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पहले जानना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है ट्रेड वाइज एग्जिट्स फ्रॉम ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको जब आप ऐसे की ओर सरकाएंगे तब देखिए आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है, इक्विटी का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद में आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद में आपको FNO का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद में आपको करेंसी का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद में आपको कमोडिटी का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद में आपको अदर डेबिट्स एंड क्रेडिट का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद में आपको ओपन पोजीशन एज ऑफ इस तरीके से लिखा हुआ जो दिख रहा है आप देख लीजिएगा, ओपन पोजीशंस फिर एक ऑप्शन है। उसके बाद में यहाँ इक्विटी डिविडेंड्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको टोटल डिविडेंड आपका दिख जाएगा लास्ट फाइनेंस ईयर का या जो भी फाइनेंस ईयर आपने सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद में आपको लेजर बैलेंस का ऑप्शन मिलता है। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर जो हमारे केस में एप्लीकेबल है, इक्विटी चाहिए। तो सबसे पहले हम इक्विटी पर कर देंगे क्लिक। इक्विटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लिख करके चला आएगा। उसके बाद में यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लिखा होगा। ठीक है, ये तो आपको टोटल अमाउंट दिख गया। यहाँ पर जब आप थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको चार्जेस मिल जाएंगे, लेकिन ये चार्जेस जो हैं वो टोटल नहीं किए गए हैं और यहाँ पर अदर चार्जेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आने पर आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स मिलेंगे। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि हमें बाई वैल्यू डालनी पड़ती है और सेल वैल्यू डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि आपने खरीदा है और बेचा है, जिस पे आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आपको बाई वैल्यू मिल जाएगी। इधर की ओर जब आप जाएंगे तो आपको सेल वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल नहीं किया गया है। अगर आपको एक्सेल चलानी आती है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको टोटल कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो मैन्युअली आप इसको नोट कर लीजिएगा डायरी में और कैलकुलेटर से जोड़ लीजिएगा। तो बेसिकली हमें इन्हीं दोनों कॉलम की यानी कि बाई वैल्यू और सेल वैल्यू की ही जरूरत पड़ती है जब हम ITR 2 को फिल करते हैं। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं। इसी तरीके से आपको नीचे की ओर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के भी कॉलम मिल जाएंगे। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो ये सारे खाली हैं। तो ये तो हो गई शेयर्स की बात यानी कि इक्विटी की। अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। तो इसके लिए एक बार यहाँ से हम चलते हैं, ऐसे बैक करते हैं और यहाँ से एक बार फिर से बैक जाते हैं और इसको फिर से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था इधर की ओर आपको सरकाना है। इक्विटी के बाद में म्यूचुअल फंड को कर लेना है सेलेक्ट। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लिख करके चला आएगा
और इसमें भी आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स मिल जाएंगे और सेम स्टॉक्स की तरीके से ही यहाँ पर भी आपको जब इधर की ओर सरकाएंगे दाहिनी ओर तो यहाँ पर आपको बाई वैल्यू मिल जाएगी, सेल वैल्यू मिल जाएगी, ये शॉर्ट टर्म का, और नीचे आपको लॉन्ग टर्म की भी बाई वैल्यू मिल जाएगी और सेल वैल्यू मिल जाएगी। इसको भी आप टोटल कर लीजिएगा और टोटल करने के बाद में जब आप ITR 2 में फिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जैसा भी होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस कैलकुलेट कर देगा। इसी तरीके से अगर आप डिविडेंड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एकदम लास्ट की ओर आप चले जाइए और इक्विटी डिविडेंड्स पर क्लिक कर दीजिए और इसमें जब आप दाहिनी ओर सरकेंगे और यहाँ पर जब आप एकदम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर ये टोटल करके भी दे देते हैं आपके डिविडेंड अमाउंट का। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।